महाराष्ट्र में नई सरकार बन गई, शपथ हो गई, नए सीएम और डिप्टी सीएम बन गए, सबने काम भी संभाल लिया। लेकिन ईवीएम को लेकर महाविकास अघाड़ी का दुख खत्म नहीं हो रहा। इसलिए आज विधानसभा के विशेष सत्र में पहुंचे एमबीए विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी नजर में अब भी ईवीएम ही अघाड़ी की हार की गुनहगार है। ये मैंडेट ना जनता का है, ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा के 3 दिन के विशेष सत्र में नए विधायकों की शपथ ही होनी है। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम समेत सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने शपथ ले ली, बाकी आगे लेंगे। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल। लेकिन इस शपथ बाइकॉट के बीच महाअघाड़ी को एक झटका भी लगा। समाजवादी पार्टी के विधायक न सिर्फ शपथ में शामिल हुए बल्कि ये भी कहा, एमबीए से हमारा क्या लेना देना। जो अपोजिशन के लोग हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारा क्या लेना देना उनसे। हाँ, इस मुद्दे पर मैं भी कह रहा हूँ कि ईवीएम हट जाना चाहिए। एक बार लोगों को डाउट अगर है कि ईवीएम से हैकिंग होती है, ईवीएम से जो है लोगों को जिताया जाता है, हराया जाता है, तो एक बार जनता की मांग पे सबको इकट्ठा होकर के ईवीएम को हटा देना चाहिए। शपथ के बाद महायुति सरकार ने कहा कि महाअघाड़ी के नेता शपथ का बहिष्कार करके खुद ही अपना मजाक बनवा रहे हैं। जिन लाखों लोगों ने जिनको चुन के दिया एमएलए करके, उनको अपनी खुद की शपथ लेने के लिए उसी पे बहिष्कार डालते होंगे, तो बड़ा ये मजाक हो गया है। यहाँ वॉकआउट करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के तरफ से उनको अगर ऐसा लगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कोर्ट की स्टेप वहाँ जाना चाहिए। लेकिन महाअघाड़ी की पूरी कोशिश है कि ईवीएम को लेकर जो नैरेटिव उसने चलाया है उसका मोमेंटम ना बिगड़े। इस बार एंटी ईवीएम मुहिम की अगुवाई शरद पवार कर रहे हैं। शरद पवार रविवार को सोलापुर के उस मारकरवाड़ी गांव जाने वाले हैं जहां वोटरों ने ईवीएम पर शक जताते हुए खुद ही बैलेट पेपर से रीवोटिंग करवाने का फैसला लिया था। मालसिरस विधानसभा का मारकरवाड़ी गांव शरद पवार का गढ़ कहलाता है। चुनाव में बीजेपी को एनसीपी शरद गुट के उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले थे। एनसीपी शरद के उत्तम राव जानकर को मारकरवाड़ी से 843 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार राम सातपुते को यहां से 1003 वोट मिले। गांव वालों का कहना था कि गांव में 2000 वोटर्स थे, 1900 ने वोट डाला था। उनका कहना है ये संभव नहीं कि बीजेपी उम्मीदवार को 1003 वोट मिले हों। लेकिन हम ये जनभावना की आवाज कर रहे हैं, जनभावना का आदर करना चाहिए। हमने ये कहा है, हम कोई हारे हुए लोगों से बात नहीं की थी। जीते हुए लोगों ने कहा कि मारकरवाड़ी के लोगों की बात सुननी चाहिए। महाअघाड़ी की कोशिश है कि मारकरवाड़ी गांव को वो सैंपल बनाकर जहां तक ले जाएगी उतना ही ईवीएम विरोधी माहौल बनेगा, जो सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा और उसे फायदा होगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.